हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज मैं मंजू मैम आपके लिए लेकर के आई हूँ आपका चैप्टर 7 साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इस गीत के लिखने वाले हैं साहिर लुधियानवी जी। साहिर लुधियानवी जी ने अनेक फिल्मों में भी उनके लिए भी गीत लिखे हैं। तो ये गीत जो है उन्होंने लिखा है, ये बहुत ही अच्छा गीत है बच्चों। ये एक फिल्म में भी दिया गया है, नया दौर एक फिल्म बनी थी उसमें भी इस गीत को फिल्माया गया है। तो बहुत ही अच्छा ये गाना है। चलिए अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो बच्चों इस गीत के माध्यम से साहिर जी ने एकता की शक्ति के बारे में बताया है कि जब जब भी मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तक उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। देखिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो देखिए इसमें ये आपका चित्र भी दिखाया गया है कि एक बड़ी सी इमारत बन रही है, उसका निर्माण हो रहा है और उसमें किस तरीके से मजदूर जो है एक एक की सहायता करके और किस तरीके से इतनी बड़ी इमारत का निर्माण कर रहे हैं, इतने बड़े भवन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सब क्या, एकता की ही तो शक्ति है। ये साथ ही हाथ बढ़ाना, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना। तो साहिर जी इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक अकेला आदमी थक जाएगा, सब मिल कर के उस काम को करना, एक दूसरे का बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। कि हम मेहनत करने वालों ने जब जब भी हम मिलकर के एक साथ मेहनत करी है, हमने जब जब भी हम मिलकर एक साथ एकत्रित हुए हैं, तो सागर ने रास्ता छोड़ा से तात्पर्य है कि कठिन, देखिए सागर सागर इतना विशाल है कि यानी उसको भी झुकना पड़ा, उसने भी रास्ता दिया, यानी कठिन से कठिन सागर ने रास्ता छोड़ा से तात्पर्य कि कठिन से कठिन भी काम हम आसान हो जाता है। पर्वत ने शीश झुकाया, यानी पर्वत को भी हमारी मेहनत वालों के आगे पर्वत को भी झुकना पड़ा, सागर को भी झुकना पड़ा, उसको भी रास्ता देना पड़ा और पर्वत को भी, पर्वत विशाल होता है तो उसको भी झुकना पड़ा। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी, हमारे जो हाथ हैं और हमारी जो भुजाएं, हमारा जो सीना है वो कहता है फौलादी है, यानी बहुत मजबूत है। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे, चाहे अगर हम चाहें तो हम चट्टानों में भी जो है रास्ते बना सकते हैं, यानी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अब देखिए सागर ने रास्ता छोड़ा यानी असंभव है, और पर्वत को झुका पाना भी असंभव है, सागर के बीच से रास्ता बनाना भी असंभव। लेकिन जब मेहनत करने वाले जब मेहनत करते हैं तो इससे सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया से तात्पर्य है कि असंभव कार्य भी संभव हो जाता है।
और अगर हम चाहें हमारी भुजाएं और हमारे सीने इतने मजबूत हैं, इतने ताकतवर हैं कि हम चट्टानों को खोद कर भी उसमें रास्ता बना सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कि मेहनत जो है वो हमारी किस्मत में लिखी हुई है। मेहनत हमारी नियति है। मेहनत क्या है? हमारी नियति। कवि ने प्रेरणा दी है कि परिश्रम ही हमारी नियति है। परिश्रम क्या है? हमारी नियति है। इसलिए हमको जो है मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए, नहीं डरते हम, नहीं डरना चाहिए। परिश्रम ही हमारी नियति है, हमें नहीं डरना चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना। कल हमने दूसरों के लिए मेहनत की, आज हम अपने खातिर मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए स्वयं के लिए मेहनत कर रहे हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हम सबके सुख दुख, हर किसी के जीवन में सुख दुख आता है, लेकिन जब हम उसको मिल करके साझा करते हैं तो हमें जब हम सुख दुख का जो चक्र है वो सबके जीवन में आता है, लेकिन जब हम उसको आपस में साझा करते हैं तो आसानी से हमारा बट जाता है। ठीक है, तो हमारा सबका सुख और दुख एक एक ही है। अपनी मंजिल एक है, सच की मंजिल अपना रास्ता एक। हमारी जो मंजिल है, हमारी जो मंजिल है, जहाँ तक हमको पहुँचना है वो सच्चाई का मार्ग है, और हम जो है सही राह पर चले। हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है वो सच्चाई की मंजिल है, और हम जो है सही राह पे चल रहे हैं। इसमें कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अगर चाहे तो अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के आगे वो सबको झुका सकता है। वो प्रकृति को भी अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के आगे झुका सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि हम सबको आपस में एक होकर के कार्य करना होगा। अगर हम सब आपस में मिल करके एक हो जाएं तो हम जो है कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। अब देखिए क्या है आगे, एक से एक मिले तो कतरा। अब कैसे होगा वो? एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा यानी अगर एक से एक पानी की बूंद भी मिले, एक एक पानी की बूंद मिले तो क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। दरिया यानी बहुत विशाल बन जाता है, नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, यानी अगर एक एक रेत का कण मिले तो बड़ा सा रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई। अब आपने राई का दाना देखा होगा, बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही छोटा होता है। अगर एक एक राई का दाना मिल जाए तो वो जो है पर्वत के समान विशाल बन सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर एक एक इसी तरीके से, जिस तरीके से पानी की एक एक बूंद मिल करके बहुत बड़ी दरिया को बना सकती है या नदी को बना सकती है, एक एक रेत का कण मिल करके रेगिस्तान बना सकता है, एक एक राई का दाना मिलके बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकता है राई का। तो अगर एक एक इंसान मिल जाए तो हम सारी दुनिया को अपने बस में कर लें, अपनी किस्मत को हम अपने बस में कर लें, यानी अपने लक्ष्य को हम आसानी से पा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है परिश्रम के महत्व को बताया गया है, और एक साथ मिलके परिश्रम करने के महत्व को बताया गया है कि अगर हम सब मिलकर के आपस में एक साथ मिलके परिश्रम करें, मेहनत करें, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम हर कार्य को संभव करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी बाहें जो है फौलादी हैं, हमारा सीना फौलादी है, यानी मजबूत है। तो हम कोई भी असंभव कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ ये है कि हम सब मिल करके एक साथ कार्य करें और एक साथ मिलजुल कर रहें। तो बच्चों, ये तो आपकी इस चैप्टर की रीडिंग हो गई। अब देखिए इसमें कौन कौन से आपके कठिन शब्द हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, फौलादी मीन्स मजबूत, राहें रास्ते, लेख की रेखा यानी भाग्य में लिखा होना, भाग्य में लिखा होना, गैर मीन्स पराये, कतरा मीन्स बूंद, जर्रा मीन्स कण, और इंसा मीन्स मनुष्य। ठीक है, ये इस पाठ के आपके कठिन शब्द थे। उसके बाद अब आप देखिए इस पाठ का देखिए पूरा सार अब ये है कि साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है
तब तक उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में हर बड़ी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनती है। तो बच्चों, कैसे लगी आपको ये पाठ की मैंने आपको रीडिंग करवाई, कैसा लगा? आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लाती रहूँगी। हमारे इस चैनल को बच्चों आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, जिससे मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय।